बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 1। उसका लेक्चर हमारे पास 19 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैकवर्ड डिफरेंस का। तो देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास फंक्शन गिवन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं एक्स नॉट, x1, x2 अप टू सॉन xn। एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग y नॉट, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 अप टू सॉन yn। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड ऑपरेटर को, अब हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड ऑपरेटर को। तो देखें, बैकवर्ड ऑपरेटर की ये निशानी है। हमारे पास y1 होगा y1 माइनस y नॉट। तो देखें आप y1 है तो y1 में से आप पिछली वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। इस तरह अगर डेल y2 है तो बेटा y2 में से माइनस करेंगे y1 में, देखें y2 आएगा और उसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस वैल्यू को। इस तरह डेल y3 होगा हमारे पास y3 माइनस y2 अप टू सॉन डेल yn माइनस yn-1। ये हमारे पास जो बैकवर्ड ऑपरेटर है इसको हम बड़ा नोबला भी बोलते हैं, नोबला ऑपरेटर। तो अब हम सेकंड पे अप्लाई करेंगे सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस का मतलब क्या है, डेल स्केयर y2। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल स्केयर को डेल इंटू डेल y2। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ डेल इंटू डेल y2 आपने पढ़ा था y2 माइनस y1। ये देखें डेल y2 माइनस y1 अप्लाई करें डेल y2 माइनस डेल y1। तो देखें डेल स्केयर y2 डेल y2 क्या आएगा, y2 माइनस y1 माइनस डेल y1 y1 माइनस y नॉट। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 माइनस y1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव y नॉट। तो क्या बन जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट डेल स्केयर y2। अब एक पे और मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ डेल स्केयर y3, जिसको बड़ा मैं लिख सकता हूँ डेल इंटू डेल y3। तो डेल y3 का क्या मतलब है, यानी बैकवर्ड ऑपरेटर का y3 माइनस y2 ऑपरेटर को अप्लाई करें डेल y3 माइनस डेल y2। डेल y3 का मतलब है कि y3 माइनस y2, डेल y2 का मतलब है y2 माइनस y1। ये लिखी हुई मैंने डेल y3। तो अब y3 माइनस y2 प्लस y1 डेल स्केयर y3 हमारे पास y3 माइनस 2y2 प्लस y1। देख लें डेल y3 माइनस 2y2 प्लस y3 अप्लाई करने का तरीका देख लें। अगर यहाँ 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 फिर एक काम करेंगे 2 फिर 1, मल्टीपल वही रहेंगे। जब 3 होगा 3 2 1, पहले के साथ 1 मल्टीपल फिर -2 फिर +1। अगर मैं इसको लिखूँ सिमिलरली, अगर मैं लिखूँ डेल yn तो बेटा क्या आएगा yn, देखिए सेम वही आएगा। फिर एक कम करेंगे 2 yn-1, फिर एक और कम करेंगे yn-2। ये हमारे पास था बैकवर्ड ऑपरेटर। तो देखें इसको हम अगर आप थर्ड पे अप्लाई करेंगे, थर्ड कैसे है, डेल क्यू y3 को बड़ा लिखेंगे आप डेल 3 y3 को डेल स्केयर इनटू डेल y3। तो देखें डेल y3 का क्या मतलब है, y3 माइनस y2। बेटा बैकवर्ड का मतलब पीछे को जाएंगे, y3 से y2 बैकवर्ड इसको कहते हैं बेटा। डेल स्केयर y3 माइनस डेल स्केयर y2। अभी हमने निकाला था डेल स्केयर y3, वो आया था प्रीवियस में y3 माइनस 2y2 प्लस y1 माइनस
वाई नॉट भी हमने निकाला था, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, वाई थ्री माइनस टू वाई टू प्लस वाई वन माइनस वाई टू प्लस टू वाई वन माइनस वाई नॉट। तो डेल क्यू वाई थ्री आ गया, वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री थ्री, ये थ्री लिखे भी, थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ डेल फोर, चलिए डेल थ्री ले सकते हैं, डेल थ्री वाई फोर। देखें वाई फोर से स्टार्ट होगा, फोर है तो फोर एक कम करेंगे, थ्री टू वन ज़ीरो, वाई फोर माइनस थ्री वाई थ्री प्लस थ्री वाई टू माइनस वाई वन। देखिए फोर, फोर से कम करें थ्री, थ्री से कम करें टू, टू से कम करें वन। इसी तरह बेटा हम इसको फंक्शन पे आगे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि ये बैकवर्ड है बेटा। आप लिखते थे डेल वाई वन, यानी वाई वन से बैकवर्ड जाएंगे, वाई वन से वाई नॉट। देखें एफ ऑफ एक्स से ये आप प्रीवियस जाएंगे। अगर आप लिखते हैं डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो फिर आपने लिखना था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसी तरह अगर आप डबल अप्लाई करेंगे तो वही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि x प्लस टू एच का मतलब होता है बेटा ए एक्स टू। जब आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच तो उसका मतलब होता है वाई टू। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर। बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, देखें पहले का ऑपरेटर अलग अप्लाई कर देंगे बैकवर्ड और दूसरे का फंक्शन का अलग। यहाँ अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई होगा फंक्शन पे। देखिए यहाँ दो बैकवर्ड ऑपरेटर हैं, एक की पावर m है दूसरे की पावर n। जब सेम बेस हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। डेल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, देखिए मैंने डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स को मैंने एज इट छोड़ दिया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। नोट कर लें, बैकवर्ड ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर ये क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास कि ये वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने वही बोला था एक्स नाट एक्स वन, एक्स नाट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई नाट, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन, एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई टू। जब आप डेल वाई वन निकालेंगे तो बेटा क्या करेंगे, वाई वन में से वाई नाट को माइनस करेंगे, वाई वन में से वाई नाट को माइनस डेल वाई वन। जब डेल वाई टू फाइंड करोगे तो वाई टू में से वाई वन को माइनस करेंगे। जब आप डेल वाई थ्री निकालोगे तो क्या करेंगे, वाई थ्री में से वाई टू को माइनस करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर डेल स्केयर वाई टू का मतलब है कि आप डेल वाई टू में से डेल वाई वन को माइनस करेंगे। जब आप लिखते हैं डेल स्केयर वाई थ्री तो इसका मतलब डेल वाई थ्री में से डेल वाई टू को माइनस करेंगे। देखें डेल वाई टू में से डेल वाई वन को माइनस करेंगे तो डेल वाई स्केयर आ जाएगा, फिर डेल वाई थ्री में से डेल वाई टू को माइनस करेंगे तो डेल स्केयर वाई क्यू आ जाएगा। आगे डेल क्यू वाई थ्री कैसे फाइंड करेंगे, डेल स्केयर वाई थ्री माइनस डेल स्केयर वाई टू, यानी डेल वाई थ्री में से वाई टू को माइनस करेंगे तो डेल वाई थ्री आ जाएगा। जब डेल वाई फोर में से डेल वाई थ्री को माइनस करेंगे तो डेल क्यू वाई फोर आ जाएगा। इसी तरह जब आप डेल फोर वाई फोर लेंगे तो इसका मतलब है कि डेल क्यू वाई फोर माइनस डेल क्यू वाई थ्री, डेल क्यू वाई फोर में से डेल क्यू वाई थ्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल फोर। जब बेटा आप डेल फाइव वाई फाइव निकालेंगे तो इसका मतलब डेल फोर वाई फाइव माइनस डेल फोर वाई फोर, तो डेल फोर वाई फोर में से माइनस करेंगे तो आपके पास डेल वाई फाइव आ जाएगा। अब है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, सेंटर डिफरेंस। तो देखें इसको अच्छे तरीके से, जैसे हमारे पास है डेल वाई वन बाई टू, डेल किसके लिए, सेंट्रल डिफरेंस के लिए। वाई टू को देखें कैसे निकालेंगे, ये वाई टू है बड़ा वन बाई टू है, तो इसमें क्या करेंगे, वन बाई टू ऐड करके लिखेंगे। जब वन बाई टू में वन बाई टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई वन, और इसमें से
हाफ माइनस करके लिखेंगे वाई नॉट। दोबारा देख लें, हमारे पास है डेल वाई 1/2, कैसे लिखेंगे वाई और वाई। देखें ये 1/2 है, 1/2 में जो यहाँ लिखा होगा नंबर उसमें हाफ ऐड किया करेंगे, 1/2 क्या आ जाएगा 1, और हाफ माइनस करके लिखेंगे, 1/2 में 1/2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0, वाई नॉट। तो इसी तरह जब आप डेल वाई 3/2 लेंगे, देखें वाई माइनस वाई, मैंने क्या बोला है कि पहले इसमें हाफ ऐड करके लिखेंगे, 3/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 2, फिर हाफ इसमें माइनस 3/2 माइनस 1/2, एक दफ़ा हाफ ऐड करेंगे और एक दफ़ा हाफ माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें हाफ माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आ गया 1। तो देखें y2 माइनस y1। इसी तरह डेल y 5/2, देखें y माइनस y, तो मैंने क्या बोला है 5/2 में, 5/2 में हाफ आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा 3, और फिर हाफ माइनस करें, हाफ प्लस करेंगे उस नंबर में और हाफ ही माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ गया y2। तो इसी तरह आप सेकंड ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी डेल स्केयर y1 में। फॉर एग्जांपल देखें, जब आप सेकंड अप्लाई करेंगे डेल्टा स्केयर y1, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इंटू डेल्टा y1, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें 1 में हाफ ऐड करके लिखेंगे और 1 माइनस करके, तो क्या आपके पास आ जाएगा अब y 3/2 माइनस y 1/2। दोबारा अप्लाई करें डेल y 3/2 माइनस डेल y 1/2, वही काम, इसमें हाफ ऐड करके लिखें, क्या आ जाएगा y2, और हाफ माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह इसमें हाफ प्लस करके लिखें और हाफ माइनस करके लिखें, तो y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0, तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0। इसका मतलब डेल स्केयर हमारे पास y1 आ गया, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देख लें, हमारे पास वैल्यू गिवन है x0, x1, x2, x3, x4, y0 की वैल्यू 1, 1.5, 2.2, 3.1, 4.6। तो आपने पढ़ा था कि डेल y0 कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड में, y1 माइनस y0 निकालें y1 में से, यानी 1.5 माइनस 1 तो क्या आ गया 0.5। फिर डेल y1 कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, y2 में से y1 निकालें, 2.2 माइनस 1.5 तो क्या आ गया 0.7। बाकी आप खुद निकालेंगे। देखें डेल स्केयर y0, डेल स्केयर y0 का मतलब है डेल y1 माइनस डेल y0। देखें डेल y1 में से डेल y0 माइनस करें, यानी 0.7 माइनस 0.5 तो क्या आ गया 0.2। इसी तरह डेल स्केयर y1 निकालेंगे, डेल y1 फॉरवर्ड डेल y2 माइनस डेल y1, डेल y2 में y1 निकालें, 0.9 माइनस 0.7 तो क्या आ गया 0.2। जब आप डेल क्यू y0 निकालेंगे, इसका मतलब डेल स्केयर y1 माइनस डेल y स्केयर y0। देखें इसमें से इसको माइनस करें, 0.2 माइनस 0.2 तो आंसर क्या आ गया 0। इस तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे। जब आप निकालेंगे डेल 4 y0, तो बड़ा क्या मतलब है डेल क्यू y1 माइनस डेल क्यू y0, तो करें इसमें से इसको माइनस, 0.4 माइनस 0 तो क्या आ गया 0.4। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, डेल क्यू y1 की। तो देखें डेल क्यू y1 की वैल्यू क्या है 0.4। तो आप देखें, आप इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपने निकाला था कि जो डेल क्यू y1 होता है वो इसके बराबर होता है। तो देखें ये किसकी वैल्यू y4 की पुट कर लें यहाँ पे, 4.6 माइनस 3, y3 की वैल्यू 3.1 प्लस 3, y2 की वैल्यू 2.2 माइनस y1 की वैल्यू 1.5। इस फार्मूले से भी हल करेंगे फिर भी आंसर यही आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप ये फार्मूला याद कर लें तो फिर आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास y1 y2 की वैल्यू है, y4 की वैल्यू पुट करें, -3 y1 y3 की वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू पुट करें और
y1 की, आप इस तरह भी डेल क्यू y1 निकाल सकते हैं। इस तरह भी आंसर यही पॉइंट 4 आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।